कई सवाल उठ रहे हैं कि फिर से उन्होंने हिंदुज्म को। मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। हिंदुओं को ये जितना गाली देना हो दें। सीए में इनको रोहिंग्या नहीं दिखाई देगा, इनको घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं दिखाई देगा, केजरीवाल को हिंदू चोर लुचेरा दिखाई देगा, वो आ जाएगा। माने जो अवगुण है हिंदुओं में है और दूसरे लोग तो तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पर ये होते हैं, तुष्टीकरण को ही पूजते हैं और तुष्टीकरण पूजते पूजते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हैं मुगलिया सब। इससे पहले भी राहुल गांधी के ऐसे बयान आए जिससे आप लोगों ने आपत्ति जताई प्रदेश में। देखिए उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। गोवेल्स की थ्योरी की तरह इनको कोई पढ़ा दिया है, सच होता है। कभी आप, ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी एक ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं। वो भारत में एक झोला लेके आए हैं, कहां से उनका तुलना करेंगे? जिसके अकाउंट में पैसा आता है चला जाता है गरीब के लिए सैलरी अकाउंट से, जिसके अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं, जिसके अपने नाम से कोई जमीन नहीं। मोदी जी तो संत हैं, ऋषि परंपरा के हैं। वो खाली हाथ सत्ता में आए हैं, खाली हाथ लौट जाएंगे जब भी लौटेंगे। लेकिन ये परिवार और परिवारवाद इतना सवार हो गया है कि उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। बिहार में भी अब तो लोक चुनाव आयोग ने अनाउंस कर दिया है डेट। बिहार में भी 40 सीट की लड़ाई है। क्या लग रहा है? पिछली बार तो आप लोग 1 सीट हार गए थे, तो इस बार क्या उम्मीद है जीतेंगे या इस बार नीचे आ जाएंगे? क्योंकि सामने वाला तो बोल रहा है कि इस बार अलग सीन होगा। क्या सीन होगा? एगो बिहार में फिर 41 सीट नहीं जीते उसका मलाल है, वो सीट भी जीतेंगे। और विपक्ष, बिहार में एक मिथिला की कहावत है, बाजते छी तो हार लो क्या ना। तो ये बाज रहे हैं, थेथरोलॉजी कर रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है मोदी 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 मोदी, और मोदी 400 के पार। 7 फेज में चुनाव हो रहा है, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं विपक्ष कि 7 फेज क्यों सवाल उठा रहे हैं? अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, इतनी बड़ी आबादी हो, पारदर्शिता के साथ हो, व्यवस्था के साथ हो, प्रशासनिक व्यवस्था भी उसमें जुड़नी चाहिए, पुलिस फोर्स, तो उस अनुसार से करता है व्यवस्था चुनाव आयोग। सब चीज पर प्रश्न खड़ा करना। चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, सीबीआई को नहीं मानेंगे, ईडी को नहीं मानेंगे। कल ऐसा स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि लोग इनको मानना छोड़ देगा। एक अंतिम सवाल दादा, गठबंधन में बिहार में है आप लोग, और गठबंधन के नेता ने कहा है जेडीयू की तरफ से कि बिहार में सीए एनआरसी जो है वो केंद्र सरकार की अधिसूचना जो है वो बिहार में अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब किसने क्या कहा है? भारत जो कानून बनाता है पूरे देश के लिए बनाता है।